हेलो दोस्तों, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो यूजीसी नेट के लिए है। अ, आज का वीडियो को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कंटिन्यू इस चैनल में यूजीसी नेट का वीडियो लेकर आ रहा हूं। आपको इस चैनल में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का वीडियो मिलेगा। यूजीसी नेट का मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का ये वीडियो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देखिए, सब्जेक्ट एजुकेशन यानी पेपर 2 का है जो कोड नंबर 9 है। सिलेबस में रिसर्च इन एजुकेशन जो यूनिट 6 में है, हम यूनिट 6 का सेक्शन सी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इस चैनल का। आज का जो ये वीडियो होगा, जो नेक्स्ट पोर्शन है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस है, उसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस देखिए, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यू नोस, ऑर्थोसिस, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद फिड्यूशियरी लिमिट्स पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक तरह से डाटा को कलेक्शन करना, डाटा को ऑर्गेनाइज। इस अगर हम डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस की हम लोग बात करें, तो ये सिर्फ क्या करता है, डाटा का कलेक्शन, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, अ, अ, और डाटा को एक तरह से रिप्रेजेंट करना। ये होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो उसके लिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए कुछ स्टेटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको जो पढ़ना है उसमें देख लीजिए, सिलेबस में आपका है, ऑफिशियल सिलेबस है यूजीसी का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, वेरिएबिलिटी पढ़ना है, फिड्यूशियरी लिमिट्स पढ़ना है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से आपको नेक्स्ट वेरिएबिलिटी और पूरा पोर्शन का यानी रिसर्च का पूरा वीडियो मिलेगा। यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। ये सिर्फ एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए हेल्प नहीं करेगा, बाकी दूसरे, क्योंकि रिसर्च पोर्शन तो अप्रोक्स सभी सब्जेक्ट में है, सब में मिलेगा, तो ये चीज आपको हेल्प करेगा। तो आप चलिए, हम लोग आज जो बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एक मीन। मीन का ही दूसरा नाम है, इसको अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, याद रखिए। कभी कभी इसको एवरेज भी कहा जाता है। एवरेज जो फाइंड करते हैं ना, एवरेज, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं आप एवरेज हम लोग आम जबान में इस्तेमाल करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर मैथमेटिकली या स्टेटिस्टिकली आप बात करेंगे तो ये मीन। उसके बाद होता है मीडियन और मोड। तो अगर एज ए रिसर्च का स्टूडेंट आपको ये सब जो बेसिक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब का जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वो जब डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर डाटा का एनालिसिस करेंगे, तो इनका आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये काफी अहमियत रखता है, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसको मीन मीन कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। तो कभी कभी आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें आ, हमको सिंपली मीन को फाइंड करना क्या बजाय उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ देता है, उसका क्या यूज है, ये सब पूछ देता है। तो उसको जानना जरूरी है कि क्या है। देखिए, it is most widely used measure of central tendency is the mean. It is most widely used measure of central tendency, और वो क्या है, मीन है।
मीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको याद होगा एक वर्ड होता है रिसर्च में स्पेशली यूज किया जाता है, स्टेटिस्टिक और पैरामीटर। तो स्टेटिस्टिक क्या होता है, जो सैंपल सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, और पैरामीटर क्या है, अगर हम ये रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पैरामीटर बोला जाता है द कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें भी हम जो वो कैरेक्टरिस्टिक जो निकालते हैं, चाहे स्टेटिस्टिक निकाले चाहे पैरामीटर निकाले, तो उसमें भी हम मीन का इस्तेमाल करते हैं। और लगभग आपको जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, आगे आप पढ़ेंगे लिमिट सॉरी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, उसमें भी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, जैसे इसमें और भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन मोड, इससे भी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है मीन का। तो इसीलिए बोलते हैं इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको रिसर्च का डेटा एनालिसिस करना है, आप अगर मीन नहीं जानते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आज का वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मीन कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं एवरेज बोलते हैं, या कहीं अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। मीन को फाइंड करना बहुत ही आसान है। जैसे आपको जो डेटा दिया हुआ रहेगा, ये उसको आप ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं या आइटम्स कह सकते हैं। तो उसको क्या करना है, इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मीन इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको इस सिंबल दिख रहा होगा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, उसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जो भी आपको डेटा दिया हुआ रहेगा उसको सभी को ऐड कर देना है, और जितने डेटा होगा उसको उससे डिवाइड कर देना। तो इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि बस सिर्फ हम लोगों को समझना है कि कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन हमें फाइंड करना, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीन फाइंड करना, ये डेटा है, पहला ऑब्जर्वेशन मेरा 20 है, 10 है, 15 है, 10 है, 25 है। सपोज आप एक क्लास टेस्ट लिए 25 मार्क्स का, जिसमें बच्चों का 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया था, जिसका मार्क्स इस तरह से है। तो इसको आप किस तरह से मीन निकालेंगे, देखिए 20 10 25 है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए मीन का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल भी याद रखिए। वो ये फार्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एकदम कोई मुश्किल नहीं। सम का मीनिंग क्या है, सबको ऐड कर देना। ये आपका ऑब्जर्वेशन है, 20 10 15 10 और 25, ये ऑब्जर्वेशन है। तो सबको सम का मीनिंग क्या है, सबको ऐड करना है, 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। जब आप 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25 करेंगे, तो ये इसका जो टोटल आपको मिलेगा 80 मिलेगा। 80 डिवाइडेड बाय 5 कीजिएगा तो 16, 5 जा 80 होता है। यानी आपको जो मिला मार्क्स, मीन मार्क्स मिला 16। यानी ये बच्चों का एवरेज मार्क्स रहा। अगर क्लास टेस्ट में 25 मार्क्स का आप टेस्ट लिए हैं, तो सभी बच्चों का अगर एक साथ आप देखेंगे तो ये एवरेज मीन मार्क्स कितना मिला आपको, 16 मिला। तो इस तरह से आप खुद ही डेटा लेके इसमें कुछ चेंजिंग करके आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके देखना भी चाहिए, प्रैक्टिस जैसे मैक्स मैंस परफेक्ट। यानी आप जितना ज्यादा ये स्टैटिस्टिकल पोर्शन है आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये आपका कुल मिलाकर बात था, मीन आपको समझना जरूरी है। देखिए मीन मीन अगर हम स्टैटिस्टिक में बात करें तो मीन दो तरह के डेटा के लिए फाइंड आउट किया जाता है। एक इंटरवल में, जो क्लास इंटरवल में डेटा दिया हो रहा था उसके लिए, और एक होता है ये डिस्क्रीट डेटा, यानी सिंपली जो क्लास इंटरवल में नहीं होता, जैसे इस तरह का। ये कोई इंटरवल में नहीं, सिंपल डाटा है। तो ज्यादा हम लोगों को इसी तरह के डेटा को मीन फाइंड करने की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसको मीडियन कहा जाता है।
अब देखिए मीडियन में क्या होता है, मीडियन में हम देखिए नाम नेम से क्लियर है कि मिड, इसमें मिड निकालते हैं हम, जितना डेटा दिया हुआ रहता है उसको हम एक वार्डर में लिखते हैं। यहाँ पर मीन निकालने के लिए आपको किसी भी तरह का वार्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऐड कर रहे हैं तो ऐड आप 10 को पहले रखेंगे 20 को बाद में, फिर भी उतना ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मीडियन में क्योंकि आपको मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। देखिए द मीडियन इज द मिड पॉइंट व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए आप सुने होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग एक वर्ड होता है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। बढ़ते क्रम में मतलब क्या होता है, या असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो आपको डेटा दिया हुआ रहता है उसमें जो सबसे लोएस्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, उससे जस्ट जो ज्यादा होता है उसको लिखते हैं इस तरह से, जो सबसे हाईएस्ट होता है वो लास्ट में, यानी जो कम से हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी सबसे हाईएस्ट वाले को पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर लोएस्ट की तरफ जाएंगे और सबसे लास्ट में लोएस्ट जाएगा। तो इसको जो फाइंड करने का प्रोसेस देखते हैं, आइए देखते हैं किस तरह से मीडियन को फाइंड किया जाता है। प्रोसेस टू फाइंड मीडियन बहुत ही आसान तरीके से इसको लिखा गया है। देखिए फर्स्टली अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आपके पास अगर डाटा है, सपोज आपके पास 20, 30 और 40 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे लोएस्ट क्या हो गया, 20, 30 और 40 है, तो 30 को 20 ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 20 सबसे पहले रहेगा, 30 उसके जस्ट बाद में रहेगा, 40 उसके बाद रहेगा। या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, 40, 30 और 20 भी लिख सकते हैं। पहला जो स्टेप होगा सिंपल स्टेप है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना एकदम मस्ट है। उसके बाद देखिए जब ऐसा आप कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन वी मे गेट टू केसेस। इसमें आपको दो तरह का केस मिलेगा। दो तरह का केस का मीनिंग क्या होता है, ये आपका जो नंबर ऑफ आइटम्स होगा वो या तो क्या होगा, ऐसे उसका जो नंबर होगा या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, यानी या तो सम होगा या तो विषम होगा। देखिए सम या विषम से क्या मतलब, सपोज अगर हम इन्हीं सब डेटा का अगर मीडियन फाइंड करना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पहले 10 दो बार है तो 10 लिखेंगे, 10 कोमा 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 लिखेंगे। उसके बाद काउंट करेंगे वह कितने इसमें ऑब्जर्वेशन आइटम है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कितने आइटम्स आपको मिल गए इसमें, टोटल 5 आइटम्स मिलेंगे। इसका मतलब बताइए कि ये ऑड हुआ या इवन हुआ, ऑब्वियसली ऑड हुआ यानी विषम हुआ। या ये भी हो सकता है कि अगर एक और आइटम होता है यानी 6 हो जाता, या ये आइटम नंबर मतलब उसमें 8 होता, ऑब्जर्वेशन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 होता, तो वो क्या होता है, इवन हो जाता है। यानी दो केस हो सकता है। अब देखिए दोनों केस में हम अलग अलग तरीके से फाइंड करते हैं, दोनों तरीके से, दोनों ही केस में हम अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसमें से देखिए इफ नंबर ऑफ आइटम्स, अगर नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हो, नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हो, तब इस केस में हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हो तो मीडियन फाइंड करने के लिए n+1, n+1, इसको देखिए n+1/2, टू टर्म, इसमें क्या करेंगे, n+1 यानी नंबर ऑफ आइटम्स जितने, जैसे ऑब्जर्वेशन में सपोज आपका जितना है उसमें 7 है, तो 7+1/2, ये इतना नंबर का टर्म, ये आपका मीडियन नहीं निकलेगा, ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि इतना नंबर वाला टर्म आपका क्या होगा, मीडियन होगा। इसका एग्जांपल से समझेंगे तो और हम आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखिए इफ द नंबर ऑफ आइटम इज इवन देन मीडियन कैन बी फाइंड। ये दूसरा केस है, अगर आपको नंबर ऑफ आइटम क्या मिले, नंबर ऑफ आइटम, अगर इसको
चलिए मिटा देते हैं। नंबर ऑफ आइटम अगर इवन हो, इस केस में क्या करेंगे, n/2, क्योंकि इसमें 2 से क्लियरली डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ आइटम 8 हो तो 8/2 क्या होगा, फोर्थ टर्म। अगर नंबर ऑफ आइटम 10 हो तो 10/2 फिफ्थ टर्म। यानी फिफ्थ टर्म आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे लास्ट से, जो फिफ्थ नंबर में आपको मिलेगा दैट विल बी द मीडियन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नहीं, इसमें n/2 टर्म ये आपका इस केस में दो तरह से निकालेंगे। उसमें तो डायरेक्टली आपका निकल जाएगा, लेकिन अगर इवन नंबर हो तो इसमें दो नंबर मिलेगा आपको मिड में, n/2, यानी ये वाला टर्म निकालेंगे। और इसमें n+1 आ गया है, सॉरी, इसमें सिर्फ आपको मिलेगा इसको n/2 + 1 टर्म होगा, यानी n/2 जो निकला उसके जस्ट बाद वाला टर्म। इन दोनों को फाइंड आउट पहले कर लीजिए, उसके बाद मीडियन सेकेंड स्टेप में जाके मीडियन कैसे मिलेगा, n/2 टर्म जो मिला है प्लस उसके जस्ट बाद वाला टर्म, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीडियन एक सिंगल टर्म होगा। अब आपको मिड में दो टर्म मिला है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों टर्म का एवरेज निकालेंगे, दोनों टर्म का मीन निकालेंगे, दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो that will be the median of your observation in the case of if your number of observation is even। अब देखिए दोनों के लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, when the number of observation is odd and the second example will be when the number of observation is even। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर बात करें, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन आपको फाइंड करना है। ये आपका देखिए डेटा है। अब देखिए डेटा हम सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, आपको इसका मीडियन निकालना है। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो मेरा हमने जो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो मैंने क्या किया है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं और हाईएस्ट की तरफ जाते हैं। देखिए आप यहाँ मिलेगा आपको, देखिए 5, फिर 7, 9, 10, 12, 22, 25, यानी असेंडिंग से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें से देखिए, तो उसके बाद आप नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 5 6 7, यानी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ कहीं आइटम्स लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा ड्राइंग ये हो रहा है, बट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 करके आप काउंट करेंगे तो आपको 7 देखने मिलेगा। 7 क्या है, एक देखिए सिंस ये नंबर ऑफ आइटम इज 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ आइटम इज 7, ये क्या है, विच इज वर्ड नंबर, वर्ड नंबर है। वर्ड नंबर के लिए, वर्ड नंबर के लिए हम मैं बैक जाता हूँ। देखिए आपको उसमें क्या दिखाया था, वर्ड के लिए केस था n+1/2 टर्म, यानी जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो उसमें 1 ऐड कीजिए, बाय 2 कीजिए, और वो जितना टर्म मिलेगा उसको फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से फॉर्मूला को लिखा है n+1/2 टर्म। तो इसमें मेरा नंबर ऑफ जो टर्म था वो 7 था, नंबर ऑफ टर्म 7 मिला है। तो इसमें फिर से देखिए 7+1 कितना होगा, 8/2, 8/2 यानी फोर्थ टर्म। अगर इसी के जगह मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म 9 होता तो 9+1/2, 9+1 10, 10/2 यानी फिफ्थ टर्म मिलता है। यहाँ 8/2 है, यानी 8/2 को जब डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, यानी फोर्थ टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म आपका जो भी होगा दैट विल बी द मीडियन। तो फोर्थ टर्म आइए देखते हैं कि फोर्थ टर्म मेरा ऑर्डर में क्या था। देखिए
फर्स्ट टर्म, इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट टर्म पहला, दूसरा टर्म, तीसरा, और ये फोर्थ नंबर में क्या मिला, दिस इज द मीडियन। ये फोर्थ टर्म इज मीडियन। फोर्थ टर्म क्या है, मीडियन है। यानी यहाँ पर आप देखिए फोर्थ फोर्थ टर्म आपको मिला यहाँ मीडियन, दिस इज योर मीडियन। तो ये एकदम क्वाइट सिंपल, simplest way to find out median when the number of item is odd। सिंपली आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते या घटते क्रम में उसको अरेंज कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसको 1 प्लस कर दीजिए, आप 1 2 कर दीजिए जितना नंबर में। ये फोर्थ, कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 4 निकला ये मीडियन है। नहीं, ये आपको बताता है कि फोर्थ नंबर का जो टर्म होगा दैट विल बी द मीडियन, मीडियन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये बात याद रखिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये आपका निकल गया मीडियन। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा जब व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज इवन, यानी जब आपका जो संख्या होगा ऑब्जर्वेशन का दैट विल बी इवन, इवन में काउंटिंग कीजिएगा तो इवन में होगा। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको मीडियन निकालना है, उसके लिए 17, 27, 8, 22, 78 ये आपको डेटा अवेलेबल है। यू हैव टू फाइंड द मीडियन, यू हैव टू फाइंड द मीडियन फॉर दिस डेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम मैं पहले भी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो ऑड हो डजंट मैटर। फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट काम आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मैंने जो अरेंज किया, प्रिफर किया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कैसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते, देखिए इसमें से देखिए तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा मिला, सोच के देखिए। सबसे स्मॉलेस्ट इज 8th नंबर, तो ये 8 को सबसे पहले रखा। 8 के जस्ट बाद कौन सा आया है, 17, फिर 22, फिर 27, 50, 78, 100, 200। यानी देखिए ये क्वेश्चन था मेरा, उसमें अरेंज नहीं किया हुआ था, तो उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो आपको इस तरह से मिला। है सिंपल है, असेंडिंग डिसेंडिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट कीजिए और सबसे हाईएस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे, तो दैट इज अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके बाद आपको नंबर ऑफ आइटम ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आइटम ऑब्जर्व करना है, तो देखिए कितना है, 8, 17, 22, 27, 50, 78, 100। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप काउंटिंग करेंगे तो आपको मिलेगा n/2 टर्म, उसको फाइंड करना पड़ेगा। अब मीडियन पे आते हैं, तो n कितना है, यहाँ 8 है, 8 इवन है, तो इवन में 2 टर्म मिलेगा आपको मिड में। एक n/2 टर्म, यानी जो सबसे मिड में होगा उसके जस्ट बाद वाला होगा। देखिए नंबर ऑफ आइटम कितना है, 8 है। नंबर ऑफ आइटम 8 है, तो 8/2 टर्म प्लस 8/2 + 1, यानी जस्ट उसके बाद वाला टर्म देखेंगे। तो इसमें आप देखिए क्या होता है, 8/2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8/2 में आपको मिलेगा फोर्थ टर्म, उसके बाद फिर फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना है देखिए, तो आपको ऑर्डर में ये देखिए 8, 17, 22 और ये, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी 27 नंबर फोर्थ टर्म, और एक मिलेगा जस्ट उसके बाद वाला ये फिफ्थ टर्म। 27 और 50 ये 2 टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए
फोर्थ टर्म कितना मिला था 27 और फिफ्थ टर्म कितना मिला है 50। यहाँ लिखे भी है फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म को ऐड करना है। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आपको 27 देखिए 27 और 50 ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा 77। ऐड करने पर कितना मिलेगा 77 और उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना मिलने जा रहा है आपको 38.2। ये जो हुआ आपका दिस इज द मीडियन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह का आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ सिंपली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ इवन हो तो उसमें n/2 यानी फिर n/2 + 1 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। देखिए कभी कभी आप रिसर्च का स्टूडेंट है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक चलिए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन, मीडियन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नेट का क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा कि मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक ये इट कैन बी यूज्ड विद ऑर्डिनल स्केल। मीडियन ऑर्डिनल स्केल में आप फाइंड कर सकते हो, ऑर्डिनल हो या इंटरवल स्केल हो या रेशियो स्केल है। देखिए ये होता है मेजरमेंट ऑफ स्केल, यानी आपको स्केल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आप जाके देखिए। ये बहुत ही आसान और बहुत बेहतर तरीके से मैं एग्जांपल देके नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और रेशियो स्केल आपको प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर डेटा ऑर्डिनल स्केल का हो या इंटरवल स्केल का है या रेशियो स्केल का, तब हम मीडियन निकालते हैं। नॉमिनल स्केल का मीडियन नहीं निकालते, ये याद रखिए अगर डेटा हो। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है median is not affected by extreme values the outliers since it is ordinal scale। देखिए ये ऑर्डर में होता है तो इसका आउटलेयर जो वैल्यू होता है उससे इसको मतलब नहीं होता। जैसे आप देखिए थोड़ा सा स्क्रीन से इसको ड्राइंग हटा देता हूँ। देखिए ये ऑर्डर होता है तो एक्सट्रीम पॉइंट में जो है इसका 8 और 200 के हट जाने से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो मीडियन रहता है वही रह जाता है, इसलिए आउटलेयर के वैल्यू से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये बात याद रखिए, एकदम सिंपलेस्ट बात है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, we have the advantage of knowing that exactly इसको ड्राइंग को हटा देते हैं। we have advantage that exactly half the values are the above the median and half the values are below the median. It offers a quick and easy to grasp measure of the central point। ये क्या करता है, आपको एक बहुत ही इसमें खास बात होता है, आपको मैं पीछे लेकर जाऊंगा। इसमें आपको एग्जैक्टली हाफ बताता है। जैसे ये पूरा पूरा आपके पास डेटा है, डेटा के एकदम एग्जैक्टली मिड में कौन सा आता है ये आपको बताता है। एग्जैक्टली इसके मिड में कौन आता है, यानी उस मिड के हाफ में इस साइड में कितना है। जैसे इसके मिड में आपको 10 मिलेगा और 10 में क्या खास बात होगा, उसके इस साइड में और इस साइड में एकदम जो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होगा, तो ये आपको इक्वल हाफ बताता है। और साथ ही साथ आपको जो ये सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करना बताता है। तो ये फायदा है मीडियन में। और मीडियन का डिसएडवांटेज क्या है, मीडियन इज दैट डज नॉट अलाउ द फर्दर मैथमेटिकल प्रोसेसिंग। इसका आगे कुछ नहीं किया जा सकता है, बस सिंपली आप उसका मिड पॉइंट फाइंड कर ले, बस हो गया। नेक्स्ट और जो लास्ट होगा एक वीडियो, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिए। इसमें क्या है, द मीडियन मोड जो है, मोड मतलब क्या होता है, जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो कभी कभी आपको ये जानना होता है कि इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है। तो वो जानना जब होगा तो आपको आप मोड फाइंड करते हैं। तो देखिए मोड इसीलिए बोला जाता है द मोड इज द इसको दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है।
तो उसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही देखते हैं। इसका लिए फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डेटा है आपके पास, ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको पहला ऑब्जर्वेशन में 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 3 मिला, इस तरह से रिपीट हुआ है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे मोड, अगर फाइंड करना होगा? मोड फाइंड करने के लिए आपको, अगर आप चाहे तो इसमें कंपलसरी नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दे, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे तो बेहतर होगा। असेंडिंग में तो हमने इसको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए अरेंज कर दिया बस, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा ज्यादा बार आया, देखिए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी सबसे ज्यादा बार 3 आया। दैट मीन्स आपका जो ये इस ऑब्जर्वेशन का मोड क्या होगा, 3 होगा। इस ऑब्जर्वेशन का मोड क्या होगा, 3 होगा। इसको अगर हम एक बार लिखने की ट्राई करें तो मोड एक तरह से हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 3। मोड मोड फाइंड आउट हो गया 3, बस इतना ही इसका काम था। अब देखिए मोड अगर मान लीजिए 3 जितना बार आया है, 6 भी उतना ही बार आता, तो मोड मोड के जगह 3 भी हो जाता और 6 भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। यानी मीन और मीडियन सिंगल होता है, लेकिन मोड एक से ज्यादा हो सकता है, मोड एक से ज्यादा हो सकता है। हमें होप समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, द मोड कैन बी यूज्ड विद नॉमिनल डाटा एज वेल एज, देखिए ये चारों स्केल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, चाहे वो आपका डेटा नॉमिनल का हो, डेटा नॉमिनल का हो, या ऑर्डिनल का हो, या इंटरवल का हो, या रेशियो स्केल का हो। तो डेटा किसी भी तरह का हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ये फाइंड आउट करते हैं ना, कंप्यूटेशन, इट इज कैलकुलेटेड बाय इंस्पेक्शन रेदर देन कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में जैसे देखिए मीन को आप क्या निकाले, सबको जोड़े फिर डिवाइड कर, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ा। और इसमें इंस्पेक्शन में मतलब क्या होता है, सिर्फ हम उसमें देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है, फिर उसमें से चुन लेते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आप अगर बात करें मीडियन सॉरी मोड का, तो इसको इंस्पेक्शन के जरिए फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है, और पॉइंट है मीड मीडियन, ये रिपीट हो गया है, मीडियन का पॉइंट आ गया। मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय आउटलियर्स, इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मोड जो होता है, मोड के बारे में क्या बोल रहा जाता है, लीस्ट यूजफुल इंडिकेटर। क्यों होता है, क्योंकि इसका 2 रीजन है। पहला रीजन है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब होता है एक ही ऑब्जर्वेशन के लिए आपको देखें, फॉर एग्जांपल 2 रैंडम सैंपल्स ड्रोन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन में हैव क्वाइट डिफरेंट मोड। एक ही सैंपल का एक से ज्यादा भी मोड आ सकता है, यानी मतलब अलग अलग बार आप सैंपलिंग के जरिए आप सैंपल का चूज करेंगे तो उसका मोड डिफरेंट आ सकता है। साथ ही साथ ये जो मोड होता है ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, डाइकोटोमस हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है। तो इस तरह का कुल मिलाकर बात था। तो मैं आपको रिपीट कर दूं, आज का जो वीडियो था एक समराइज कर देता हूं। आज का वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं यूजी से नेट पेपर 2 का एजुकेशन में रिसर्च इन एजुकेशन। ये सिर्फ एजुकेशन से मैं सिलेबस से लिया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट वाले भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च अभी के इसमें है। आज का वीडियो में हम लोग बात की है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की, जिसमें मीन मीडियन मोड की बात की। मीन को एवरेज भी कहा जाता है। इसको फाइंड कैसे करते हैं, टोटल को ऑब्जर्वेशन को सम करते हैं, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। मोड फाइंड करते हैं, मोड जब फाइंड करना रहता है, जब मिड फाइंड करना होता है। इसमें 2 केस आता है, जब when the number of observation is odd और when the number of observation is even। उसके बाद फिर बात किया मोड, मोड कैसे फाइंड करते हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इट विल बी फॉर
ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊंगा। और होप लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।